73% of candidates get rejected not because of the skills, but because of these 5 questions. Last month, Priya reached out to me after 11 rejections. Within 3 weeks, she got selected with 40% salary hike. Same skills, but different answers. Hello everyone, I am Coach Sona Bhatt, and in next 8 minutes, you will get the exact answers that work. Tested on 5,000 plus candidates with 87% of success rate. By the end of this video, you will never fear about these 5 questions again. 67% hiring decisions are made first 5 minutes based on how you answer these 5 top questions. मैं ये आपको क्यों बता रही हूं? क्योंकि मैं सिर्फ एक कोच नहीं हूं, मैं एक एचआर प्रोफेशनल भी रह चुकी हूं। तो मैंने दुनिया दोनों तरफ से देखी है, एज ए एचआर प्रोस्पेक्टिव, एज वेल एज ए जॉब सीकर, एज वेल एज ए कोच। तो मैं आपको एग्जैक्टली इस वीडियो में वो बताऊंगी जो एचआर सुन के यस कहते हैं और जिसे सुन के एचआर को एग्जैक्टली उसी समय दिमाग में आ जाता है नो, दिस कैंडिडेट इज नॉट परफेक्ट। So make sure you watch this video full so that you will get all the answers perfectly. Question number 1 is, tell me about yourself. Every interview start with this question, right? और ये question बहुत simple sound करता है, but 80% candidate इस question का आंसर गलत देते हैं। वो या तो अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में बताना शुरू कर देते हैं, या तो अपनी हॉबीज के बारे में, या कुछ तो अपनी जर्नी फ्रॉम स्टार्ट टू राइट नाउ बताने लगते हैं। You won't believe कि most of mid to senior level of professionals, even leaders also, जब उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो ज्यादातर इसका गलत जवाब देते हैं। वो अपनी जर्नी फ्रॉम स्टार्ट टू राइट नाउ बताने लगते हैं और ये जर्नी इतनी लंबी होती है कि हायरिंग मैनेजर बोर हो जाता है आधी जर्नी में ही। तो सोचिए, अगर आप किसी मूवी में बोर होने लगेंगे तो क्या आप उस मूवी को पूरा देखना चाहेंगे? सेम यही होता है इंटरव्यू में। जब आप एचआर प्रोफेशनल को बोर करने लगते हो तो वो आपसे सीरियसली बोर हो जाता है और वो एक्सपेक्ट करता है कि नेक्स्ट कैंडिडेट कौन आने वाला है। दैट मीन्स आपके चांसेस ऑलमोस्ट खत्म। तो अब आपको पता है कि क्या नहीं बोलना है इस क्वेश्चन के आंसर में, बट अब बात करते हैं कि क्या बोलना है। तो यहां पर मैं आपको अपना एक फॉर्मूला दे रही हूं जो मैं अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करती हूं, दैट टू इन पेड सेशंस। फॉर्मूला है प्रेजेंट, PRESENT. P stands for professional introduction, R for recent achievements, E for experience highlight, S for skills that match with the job, E for enthusiasm for the role, and N for next steps or goal, and T for transition to question. तो चलिए इस फॉर्मूले को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। Good morning. I am a digital marketing professional with 3 years of experience in growing online businesses. Recently, I have increased my current company social engagement by 150% in just 6 months. My expertise lies in content strategy, campaign, and data analysis. Exactly what this role requires. I am genuinely excited about the opportunity because your company's vision aligned with my creating meaningful digital experience. I'm here today because I believe I can bring immediate value to your team. Have you noticed? The answer covers all the point that I did in formula. You know the HR secret. Most HR decide in first 30 seconds that yes, this candidate is going for the next round or not. So ये क्वेश्चन उसी के अंदर आता है फर्स्ट 30 सेकेंड्स के अंदर। ये क्वेश्चन डिसाइड करता है कि एचआर विल लिसन टू योर रेस्ट ऑफ द स्टोरी और नॉट। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर्ड इंक्रीज सिलेक्शन प्रोसेस बाय 340%। 340%, नॉट ओनली 100 बट 340%। तो अगर आप अपना इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर्ड तरीके से देते हैं, अलाइन तरीके से देते हैं व्हाट द कंपनी इज लुकिंग फॉर, तो आपके चांसेस जॉब इंटरव्यू में आगे बढ़ने के बहुत ज्यादा हो जाते। तो ये पहला स्टेप है किसी भी इंटरव्यू का, वेदर यू आर ए फ्रेशर, मिडिल मैनेजर और अ लीडर, दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। और अगर आपने इस क्वेश्चन को परफेक्टली आंसर कर दिया विद माय प्रेजेंट फॉर्मूला तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की।
क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी ट्रिकी. सी, यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट लाइक मोस्ट ऑफ द कहते हैं कि सर मैं हार्ड वर्किंग हूं या आई एम वेरी डेडिकेटेड. दिस इज नॉट व्हाट HR वांट टू हियर. दे नो दैट एवरीवन विल से दिस एंड हु विल से आई एम नॉट हार्ड वर्किंग. सो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए अगर आप कुछ भी जेनरिक सा आंसर देंगे तो आप उन सारे कैंडिडेट की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे जो सिलेक्ट नहीं होते हैं. तो यहां आपको यूज करना है मेरा यूनिक मैथड. यू stands for understand the problem and name your specific solution. I, impact that you will create. Q, quantifiable results. And U, unique advantage. E, excitement to start. तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं. Based on our discussion, I understand you need someone who can reduce customer acquisition cost while improving conversion rate. In my previous role, I developed a multi-channel strategy that reduced CAC by 35% and improved conversion by 26% within 90 days. What makes me unique is my combination of creative analytical skills. While others focus on either creative thinking or analytical skills, but I bring both on the table. I'm excited to bring the same excitement to your team and start making impact from day one. So notice this answer is talking about specific structure, specific problem, and the specific solution. This is what HR want to see. This is what HR want to hear. Your specific solution that you can bring with. So now let's talk about question number 3. Question number 3 is, what's your biggest weakness? See, it's always hard to talk about our weaknesses. But this question is very important because here HR want to see how honest you are. और यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं, Sir, I'm perfectionist. या I work so hard. This is my problem. See, इंटरव्यू तुरंत समझ जाता है कि आप यहाँ झूठ बोल रहे हो. So to answer this question perfectly, use my formula, that is START. S for specific real weakness, T, time when it affected. Now A for action that you have took, and R was the result, and T, the tracking measurement. So let's try to understand this specific formula with this answer. My biggest weakness, 2 years ago, during a class, I was so nervous that I fumbled through my points and couldn't communicate properly. That experience was a disaster. Started practicing with my colleagues and at my home. I volunteered for more presentation and now I regularly conduct team meetings and conduct presentation to the local communities. Last week I pitched my product to a Fortune 5. No, sometimes I still get how I know how to channelize my energy to the positive direction. So the next question, question number 4 is, see, this is a very common the time candidate hear this and they feel like, oh, why this question? But this contains so much value. See, now I will tell you what is the common answer. See, बहुत सारे लोग कहते हैं, sir, I want to be the CEO of this company or place. I want to be in next 5 years where you are right now. तो ये सारे आंसर बिल्कुल गलत है. To be very honest, मैंने भी इनमें से एक आंसर दिया था during my second job interview. मतलब I just went for the interview. I actually was not looking for a job. तो मैं ओवर ही कॉन्फिडेंट थी उस समय. तो जब मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया तो मैंने कहा मुझे तो आपकी जगह लेनी है. एंड आई नो दैट्स कंप्लीटली इलॉजिकल. ये कोई आंसर नहीं होता है देने का, बट मैंने भी ऐसा यूज किया है. तो अब हम बात करते हैं कि HR क्या सुनना चाहता है. सी, HR जब ये आपसे क्वेश्चन पूछता है तो ये सोच देखता है कि क्या आप अलाइन है, आप उस कंपनी के साथ कितना जुड़ना चाहते हो, आपका फ्यूचर विजन क्या है. कुछ लोग जो ओवर स्मार्ट होते हैं वो ये आंसर करते हैं, 5 years is a long time. I live in present. I don't think about the future. ये भी बिल्कुल गलत आंसर है. It shows your arrogance. It shows that you are not present here to deliver your best. So अब हम बात करते हैं कि क्या फॉर्मूला आपको यूज करना है. तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हम यूज करेंगे ग्रोथ स्ट्रेटेजी. G for goals aligned with company. R, roles and responsibility expansion. W,
ways you will add value. T, team and leadership development. Or H, how it benefits the organization. So now let's understand this with this example. In 5 years, I see myself as a senior marketing manager, leading a team of 6 to 8 professionals and driving digital transformation initiative. I want to be known as someone who not only delivers results, but also develop talents. I would love to mentor junior team members to help them make the future leaders. Specifically, I aim to contribute to exploring your company's market presence at least by 40% and establish new revenue streams through innovate. I believe this growth path aligns with your company expansion plans, and I'm committed to earning these opportunities through consistent performance and continuous learning. Have you noticed? It shows a clear vision, company's alignment, and mutual benefit for organization and as well as for the employee. So this way we should answer that it shows that if you will hire me, it will be a win-win situation for you and win-win situation for me. Now upon the question number 5. This question is last each interview. Each interview has this question. Every interviewer asks this question to you. Yes. Do you have any questions for? See, ज्यादातर लोग इसका आंसर करते हैं No, I don't have any questions. और कुछ कहते हैं No, this interview was so much informative. I don't have any questions for you. कुछ लोग वही क्वेश्चंस प्रिपेयर करके आए होते हैं जो ऑलरेडी इंटरव्यू में कवर हो चुका है, सो वो वही रिपीटेड क्वेश्चन पूछ देते हैं. सो दिस शोज लैक ऑफ प्रेजेंट सेंस. इवन कुछ लोग तो वो क्वेश्चन पूछते हैं जो इजीली आपको कंपनी की वेबसाइट के होम पेज में मिल जाएगी इंफॉर्मेशन. सो एवरीथिंग इज रॉन्ग. अगर आप ये सब यूज कर रहे हैं तो ये सब गलत है और एंड इंटरव्यू के आप एक बैड इंप्रेशन छोड़ें बिकॉज स्टार्ट और एंड दोनों बहुत मैटर करते हैं. तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत स्ट्रेटेजिकली देंगे तब आपके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे. और इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा मेरा फॉर्मूला. सो द फॉर्मूला इज स्मार्ट क्वेश्चन. S stands for success matrix. M, management and culture. A, advancement opportunities. R, role specific challenges. And T, team dynamics. I'm providing you 3 top questions that you can use according to your requirement. The first question is, what would success look like in this role after 6 months? This is a question everybody or anyone can use. Second question is, what are the biggest challenge team is currently facing and how can this role contribute to solving them? This is very innovative question. Third is, how do you support professional development and career growth for your team members? This shows that you want to contribute, but you are focused about your personal growth as well. These questions show your strategic approach. These questions shows that you want success, but personal growth also matters a lot. Or this question also shows that you want to be a part of the organization, and not only you want to be part of the organization, you are thinking about their problem as well. And this is what HR want to listen. अब तो बात हो गई कि ये 5 क्वेश्चंस की. इन 5 क्वेश्चंस का फॉर्मूला भी आपको पता चल गया कि कैसे इनका आंसर करना है. बट सबसे इंपॉर्टेंट बात तो अभी बाकी है. वो बात ये है कि ये क्वेश्चंस पता होने से कुछ नहीं होगा. इन क्वेश्चंस के आंसर्स की प्रैक्टिस करना सबसे जरूरी है. ये प्रैक्टिस अगर नहीं होगी तो आप आंसर करते समय फंबल करोगे या कॉन्फिडेंट नहीं दिखोगे, बॉडी लैंग्वेज आपकी वॉइस के साथ मैच नहीं करेगी. तो अब बात करते हैं कि कैसे डिलीवर करें इन आंसर्स को ताकि हमारा इंप्रेशन बहुत स्ट्रांग बने इंटरव्यू के दौरान. स्टेप नंबर 1 इज रीड योरसेल्फ. अपने मोबाइल को, आप सबके पास मोबाइल होगा या घर में किसी के पास होगा, सेल्फी मोड में रखिए और अपने आंसर्स को रिकॉर्ड कीजिए. देखिए कि आप उसमें कैसे लग रहे हैं. देखिए कि आप नेचुरल साउंड कर रहे हैं कि नहीं. स्टेप 2 है मिरर के आगे यानी शीशे के आगे खड़े होके अपने आंसर्स को बोलो. देखो कि कितनी आई कांटेक्ट कर रहे हो, बॉडी लैंग्वेज क्या है, कहीं बॉडी शेक तो नहीं कर रही है. इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. थर्ड है
मॉक इंटरव्यू। अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ मॉक इंटरव्यू करके देखो। वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको आंसर करना है। इससे आपको पता चलेगा कि रियल सिचुएशन में जब एक्चुअली इंटरव्यू में होंगे तब आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। स्टेप 4 इज गेट फीडबैक। कभी कभी ये होता है कि हमें नहीं पता चल रहा होता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। आप मान लीजिए अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं बट इंटरव्यू में आप बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं, तो ये इसका मतलब ये है कि आपको एक एक्सपर्ट फीडबैक की जरूरत है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको 1-on-1 कोचिंग मिले इन आंसर्स को प्रिपेयर करने के लिए, तो यू कैन रीच आउट टू मी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, और यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू लिंक्डइन ऑल्सो। आई हेल्प प्रोफेशनल टू प्रिपेयर फॉर एज वेल। बट उस लेवल तक पहुंचने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले इन आंसर्स को प्रिपेयर करें, प्रैक्टिस करें और देखें कि अपने आप को इवेल्युएट करके देखें, और अगर तब भी आपको लगता है कि प्रॉब्लम है, देन ओनली रीच आउट फॉर प्रोफेशनल हेल्प। नाउ यू हैव ऑल द आंसर्स, यू हैव ऑल द टूल्स। आई हैव इवन प्रोवाइडेड यू स्ट्रेटजी कि कैसे आपको प्रैक्टिस करना है ताकि परफेक्ट आंसर आप डिलीवर कर पाए। सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, लाइक बटन, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद द फ्रेंड जो इंटरव्यू तो दे रहा है लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। शायद आपके एक शेयर से उस फ्रेंड की लाइफ अपग्रेड हो जाए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है? सब्सक्राइब इट, गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर करियर डेवलपमेंट। आई एम कोच सोना भट्ट. I am here to help you take you the next level in your career.